जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। मेवाड़ के राज चिन्ह पर लिखी ये सूक्तियाँ युगों युगों तक हर हिंदुस्तान को प्रेरित करती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ की शौर्य गाथा लेकर, चित्तौड़ के तीसरे साके का वर्णन लेकर। जब अकबर के सामने एक एक करके सभी राजपूत राजा अपना सर झुकाने लगे, अपनी बहन बेटी का संबंध स्थापित करने लगे, तब बप्पा रावल का वंशज महाराणा उदय सिंह ही एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने शीश नहीं झुकाया। अब अकबर ने चित्तौड़गढ़ को विजित करने का निश्चय किया और आगरा से एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में पड़ने वाले सभी किलों और दुर्गों को जीतता हुआ आया और वहां पर अपने सेनापति नियुक्त करता हुआ आया। अकबर चित्तौड़ अक्टूबर के महीने में पहुंचा। अक्टूबर 1566 के आसपास का ये समय था। उधर जब महाराणा उदय सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सामंतों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। सबने यह फैसला लिया कि किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ को सौंप दिया जाए और स्वयं महाराणा अपने परिवार सहित कहीं सुरक्षित स्थान पर चला जाए। महाराणा को मरे मन से प्रस्ताव मानना पड़ा। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को किले की रक्षा का भार सौंप दिया गया। जब अकबर किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दुर्ग बहुत मजबूत है। उसने दुर्ग की दीवारें तोड़ने के लिए तोप के गोले बरसाने को हुक्म दिया, लेकिन तोप के गोले रूई के फोवों के समान साबित हुए। बहुत भारी बमबारी के बाद भी जब किले के अंदर कुछ एक छेद हो जाते, दरारें पड़ जाती, तो जयमल राठौड़ रात को उन्हें भरवा देते थे। जयमल राठौड़ ने कल्ला राठौड़ के पास संदेश भिजवाया कि आज तुम्हारी जरूरत चित्तौड़ को पड़ी है। कल्ला राठौड़ उसमें विवाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे और अपने विवाह संस्कार को बीच में ही छोड़कर 2000 सैनिकों के साथ वो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए आ गए। 4-5 महीने तक लंबी घेराबंदी चलती रही। अतः अकबर ने निर्णय लिया कि किले की दीवारों के नीचे सुरंग बना दी जाए और किले की दीवारों को उड़ा दिया जाए, तभी चित्तौड़ पर कब्जा हो सकता है। किले की दीवारों के नीचे सुरंग बनाने को हुक्म दिया गया, लेकिन राजपूत वीरों ने किले के घोखों से तीरों की वर्षा करके मुगल सैनिकों का प्राण हरण करने लगी। अकबर ने चमड़े के टेंट, जिन्हें साबात कहा जाता है, वो तनवाए और किले के नीचे सुरंग खोदने लगे और हर एक सैनिक को ये आदेश दिया कि जो भी एक बाल्टी मिट्टी लेकर आएगा उसे एक सोने की असरफी इनाम में दी जाएगी। मिट्टी की कीमत सोने से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन राजपूत योद्धाओं के सामने किसी की भी नहीं चल रही थी। लगभग दिन के 200 व्यक्ति मारे जा रहे थे। अतः धीरे धीरे करके अकबर किले के नीचे सुरंग खोदने में कामयाब हुआ और किले की कुछ एक दीवारों को उड़वा दिया गया। जब रात को जयमल राठौड़ हाथ में मशाल लेकर किले की दीवारों को निर्मित करवा रहा था, तो उसी समय अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई, जो जयमल राठौड़ के पैर में आकर के लगी। यह देख करके सभी राजपूत वीरों के मन में जोश और क्रोध की अग्नि भड़क गई। उस रात को एक बैठक का आयोजन हुआ और सबने यह निर्णय लिया कि अब केसरिया किया जाएगा और अंतिम दम तक मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। जो भर की तैयारी शुरू हुई। सभी राजपूत लल्लाओं ने श्रृंगार करके अपने परिवार और अपने पति के अंतिम दर्शन किए तथा बारूद और चंदन की लकड़ियों के अंदर अपने पवित्र शरीर को होम कर दिया। जब जले हुए मांस की सुगंध उठने लगी तो अबुल फजल ने अकबर को बताया कि राजपूतों ने जोहर कर लिया है और कल अंतिम युद्ध होगा। अकबर ने अपनी पूरी सेना को, जो 60,000 मुगल सेना थी, किले के दरवाजे के आसपास तैनात कर दिया। दूसरे दिन राजपूत वीरों ने केसरिया पहना और जयमल राठौड़ ने कहा कि मैं भी मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैर से चला नहीं जाता। तो कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों के ऊपर धारण किया और चित्तौड़गढ़ के किले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और पत्ता चित्तौड़गढ़ की किले की टूटी हुई दीवारों से बाहर निकले। 8,000 राजपूत सैनिकों ने गोल घेरे के अंदर मुगल सेना को लेकर भयंकर तबाही मचाई। जयमल राठौड़ और
कल्ला राठौड़ की वीरता को देखकर अकबर ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, लेकिन जयमल राठौड़ दोनों हाथों से और कल्ला राठौड़ भी दोनों हाथों से मुगल सेना का संहार कर रहे थे। पूरे रण क्षेत्र के अंदर हर हर महादेव और जय मां भवानी के नारे लग रहे थे। उधर पत्ता सिसोदिया, जिसकी उम्र केवल 16 साल थी, मुगलों के नाक को चने चबवा रहा था। आखिरकार जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब यह बात पत्ता सिसोदिया को पता चली तो वह उनके बलिदान स्थल पर आया और मुगलों के साथ मार काट करने लगी। आखिर पत्ता सिसोदिया भी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। रामपुर दरवाजे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर उनकी आज भी समाधि बनी हुई है, उनकी छतरी बनी हुई है। आखिरकार चित्तौड़ पर मुगलों को विजय मिली, लेकिन 8,000 राजपूत सैनिकों के बदले अकबर ने अपने 40,000 सैनिक खो दिए थे। जब अकबर की सेना अंदर चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश किया तो उन्होंने आम जन का कत्ल आम करने का हुक्म दिया और इस कत्ल आम के अंदर 30,000 से अधिक स्त्री और पुरुषों को मरवा दिया गया। इस युद्ध के अंदर जयमल राठौड़ ने बड़ी ही भयंकर वीरता दिखाई। अकबर ने उसे मेड़ता का राज देने का भी लोभ दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। उसने ये कहा कि अभी तूने बलवान देखे नहीं है। बहुत से हाथियों का संहार करने के बाद जयमल राठौड़ आखिरकार एक हाथी के द्वारा या हाथियों के झुंड के द्वारा कुचल जाने के फलस्वरूप वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता को देखकर स्वयं अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर हाथी पर सवार उनकी आदमकद मूर्ति लगाई। कोई व्यक्ति कितना वीर रहा होगा जब शत्रु भी उसकी वीरता का मुरीद हो जाए। ऐसे राजपूत वीरों ने मातृभूमि के हित बलिदान दिया। हम उन वीरों को सत सत नमन करते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। हम इतिहास, धर्म, संस्कृति, लाइफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन के वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।